हाय, माय नेम इज़ रति और आप मुझे देख रहे हैं आनंद रति नर्सिंग एकेडमी पर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। एंड इससे पहले इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। वीडियो चैनल के ऊपर है, आप कम्युनिटी की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर इसको सर्च कर सकते हैं। एंड आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है। एंड जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं वो डिफरेंट प्रिपरेशन के अंदर अवेलेबल हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो ओरल पिल्स के रूप में भी काम में लिए जाते हैं, और कुछ जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल है, जिसका कि जो कॉमन एग्जांपल है लाइक DMPA एंड नेट एंड, ये काफ़ी कॉमन है। और नेट एंड से रिलेटेड क्वेश्चन आपने अभी राजस्थान CHO में देखा ही था। और जो थर्ड फॉर्म है इसका वो है सब डर्मल इम्प्लांट, मीन्स की जो स्किन है उसके नीचे वाली लेयर के अंदर इसको इम्प्लांट किया जाता है। सो ये धीरे धीरे अपनी जो इफेक्टिविटी है उसको रिलीज करता रहता है, और उसी से जो प्रेगनेंसी है उसको अवॉइड किया जाता है। तो यहाँ पर इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव की जो कैटेगरी है उसके अंदर जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो 3 तरीके से कैटेगराइज किए हुए हैं। लाइक फर्स्ट, यहाँ पे इनका जो फॉर्म है वो ऑरल फॉर्म है, पिल्स के रूप में आप इनको ले सकते हैं। या फिर जो दूसरा टाइप है वो है इंजेक्टेबल्स। ये जो हार्मोन्स हैं उनको इंजेक्ट किया जाता है, तो ये जो टाइप है वो इंजेक्टेबल्स कहा जाता है। एंड थर्ड जो टाइप है वो है सब डर्मल प्लांट्स। मीन्स आपकी जो स्किन की डर्मल लेयर है उसके अंदर ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव है इनको इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 3 तरीके से जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं उनको यूज़ किया जा सकता है। तो फर्स्ट यहाँ पर है ओरल पिल, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो ओरल जो पिल्स होती हैं उनके अंदर जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टोजेन, ये दोनों ही जो हार्मोन है वो अवेलेबल होते हैं स्मॉल क्वांटिटी के अंदर। एंड बहुत ही ज़्यादा जो यूज़ किया जाने वाला मेथड है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर वो पिल्स के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मेथड है वो रिवर्सिबल मेथड है, मीन्स इसको रिवर्स किया जा सकता है, चाहे तब हम डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। इसीलिए ये जो मेथड है वो रिवर्सिबल मेथड कहा जाता है। एंड जब भी ओरल पिल को हम यूज़ में लाते हैं तो ये जो पिल्स है वो किस तरीके से अपना एक्शन शो करती हैं। सो यहाँ पर ये जो पिल्स हैं वो इनहिबिट करती हैं ओव्यूलेशन को, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन। सो आपको याद रखना है कि जो ओरल पिल्स होती हैं वो ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती हैं, मीन्स जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है उसको होने नहीं देती है, उसमें ये एक डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस करती है, तो उसकी वजह से जो ओव्यूलेशन है वो नहीं हो पाता है। सो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये जो पॉइंट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सो मेनली हमें यहाँ पर कितने टाइप की पिल्स देखने को मिलती है। जो पिल्स हैं वो 2 टाइप की पिल्स हैं, माला एन एंड माला डी। सो ये जो दोनों ही पिल्स हैं इनके अंदर लीवोनॉर्जेस्ट्रिल एंड एथिनाइल एस्ट्रेडॉयल, ये 2 कंटेंट अवेलेबल हैं। तो लीवोनॉर्जेस्ट्रिल होगा 0.15 mg की क्वांटिटी में, एंड एथिनाइल एस्ट्रेडॉयल ये हैं 0.03 mg की क्वांटिटी में। तो आपको याद रखना है कि जो ओरल पिल्स हैं जो कि सप्लाई की जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसके अंदर माला एन एंड माला डी ये 2 टाइप है पिल्स के, और जो इनके अंदर कंटेंट अवेलेबल है वो लीवोनॉर्जेस्ट्रिल एंड एथिनाइल एस्ट्रेडॉयल है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इनके नाम, तो आपको इनके नाम पता होना चाहिए। एंड जब भी हम पिल को किसी को भी एडमिनिस्टर करते हैं तो उसको हमें मेथड बताना होता है कि वो इन पिल्स को किस तरीके से
काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेथड है उसको आप अच्छे से समझिए, क्योंकि ये बहुत ही एक कॉमन सी चीज़ है और जब आप कम्युनिटी लेवल पर काम करते हैं तो वहाँ पे आपको इस तरीके के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कैंडिडेट को देने होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से एक जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनको लेने के लिए एडवाइस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पूरा कंप्लीट पैकेट होता है जिसके अंदर 28 पिल्स होती हैं एंड उसके अंदर 21 जो पिल है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है और जो 7 पिल्स होती हैं वो आयरन की टैबलेट होती है। तो फर्स्ट जो पिल यहाँ पर लेगी कैंडिडेट वो स्टार्ट करेगी 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सो यहाँ पर जो फर्स्ट पिल ली जा रही है वो 5th डे से स्टार्ट की जाएगी ये जो कोर्स है। फिर उसके बाद ये जो टैबलेट्स हैं उनको कंटिन्यू किया जाएगा, जो कि 21 टैबलेट्स हैं जहाँ पर एरो का निशान भी बना होता है इस पैकेट के ऊपर। तो इसको फॉलो करना होता है पूरा। एंड जब भी इस तरीके की पिल किसी को एडवाइस की जाती है तो ये जो पिल्स हैं उनको सेम डे पर और सेम टाइमिंग पर ही लेना इनको प्रेफर किया जाता है। तो एक फिक्स शेड्यूल इसमें बनाया जाता है कि आप जब भी स्टार्ट कर रहे हैं तो एक जो फिक्स टाइमिंग है उसी टाइम पर डेली आपको ये पिल लेनी है। तो मोस्टली यहाँ पर जो प्रेफरेबल टाइम होता है कि बेड पे आप जा रहे हैं तो उससे पहले इस पिल को आप कंज्यूम कर लें और ये रेगुलर रूटीन में होना चाहिए आपका। तो इस तरीके से ये पिल जो है वो कंज्यूम की जाती हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सपोज़ कि आपने मिस कर दिया है, एक पिल को लेना भूल गए हैं, तो फिर आप उस केस में क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप जब भूल गए हैं पहली जो पिल है तो फिर नेक्स्ट डे आप 2 पिल ले सकते हैं एक साथ सेम डे पर, लेकिन एक मॉर्निंग में लेंगे और एक इवनिंग में लेंगे। तो इस तरीके से जो आपका मिस पिल हुआ है उसका जो बैलेंस है वो हम इस तरीके से फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो पिल है अगर कोई लेडी मिस कर देती है तो फिर आप उसको किस तरीके से इंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको एडवाइस करना होता है उन केसेस के अंदर। तो ये जो पिल्स हैं इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। साइड इफ़ेक्ट मेनली हमें क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पे जो नोज़िया एंड डिज़ीनेस की जो कंडीशन है वो माइल्ड फॉर्म में हमें देखने को मिलती है, या फिर हेडेक भी हो सकता है इन पिल्स को लेने की वजह से। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साइन हमें देखने को मिल सकते हैं और कुछ स्पॉटिंग भी हो सकती है। मीन्स प्रॉपर ब्लीडिंग ना होकर कभी कभी स्पॉट दिखाई दे सकते हैं, या फिर वेट गेन के केसेस काफ़ी देखने को मिलते हैं और ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस देखने को मिल सकती है इन पिल्स को लेने की वजह से। एंड बहुत ही रेयर केसेस के अंदर हमें जो ब्लड प्रेशर है या फिर कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। तो जो कॉमन यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट हैं वो माइल्ड नोज़िया, डिजीनेस, हेडेक एंड वेट गेन, स्पॉटिंग एंड टेंडर ब्रेस्ट, ये ही काफ़ी कॉमन साइन होते हैं जब भी कोई ओरल पिल को कंज्यूम करते हैं। तो इस तरीके के कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। एंड सपोज़ यहाँ पर कोई लेडी है जो कि इन पिल्स को डिसकंटिन्यू करना चाहती है और फिर से जो प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू करना चाहती है, नेक्स्ट बेबी के लिए वो प्लान कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आप क्या एडवाइस कर सकते हो। सो इस तरीके के केस अगर आपको देखने को मिलेंगे तो वहाँ पे आपको फिर ये एडवाइस करना होता है कि यहाँ पर जब भी कोई प्रेगनेंसी को अटेंड करना चाहता है अगेन यहाँ पर, तो फिर उस केस में जो पिल्स हैं उनको डिसकंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन वो स्लोली किया जाएगा। एकदम से आप पिल्स को डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, स्लोली इन पिल्स को डिसकंटिन्यू किया जाता है और फिर आपको वेट करना होता है 3 मंथ्स के लिए। एंड ये जो 3 मंथ्स का पीरियड होगा, इस पीरियड के अंदर यहाँ पे जो
कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड होगा वो कुछ डिफरेंट मेथड यूज़ किया जा सकता है, लाइक कॉन्डोम यूज़ किए जा सकते हैं इस 3 मंथ्स के पीरियड के लिए। ओरल पिल्स के एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ये जो पिल्स होती हैं वो 100% इफ़ेक्टिव होती हैं और जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके अंदर भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है इनको लेने के बाद में। और ये एक रिवर्सिबल मेथड है, जैसे कि हमने कहा कि अगर कोई फिर से प्रेगनेंसी चाहता है तो यहाँ पे वो इन पिल्स को लेना बंद कर सकते हैं और फिर से जो बेबी है उसको वो प्लान कर सकते हैं। एंड यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे आपको मेडिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी होता है। जब भी कोई पिल्स आप लेना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी है। दूसरा, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट जैसे कि हमने डिस्कस किया है, तो यहाँ पे कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि इसके डिसएडवांटेज हैं। एंड इसमें सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सपोज़ आप कहीं गए हैं या फिर आप बाय मिस्टेक भूल गए हैं इन पिल्स को लेना, सो ये एक सेल्फ डिसिप्लिन वाली बात है कि आपको रेगुलर टाइम पर इन पिल्स को लेना होता है। तो ये भी इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है। एंड जो पिल्स होती हैं वो सभी विमेंस के लिए फ़िट नहीं होती हैं, तो यहाँ पे हम सभी को एडवाइस नहीं कर सकते हैं कि आप जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें देखना होता है कि किसको हम ये पिल्स एडवाइस कर सकते हैं। एंड प्रेगनेंसी के केस में ये पिल्स आप एडवाइस नहीं करेंगे किसी को, और अगर वुमन 35 ईयर्स से अबव है तो यहाँ भी हमको जो कैंडिडेट है उसको ये मेथड अपनाने को बिल्कुल भी नहीं कहना होगा। या फिर कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, लाइक लेडी को अगर हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या फिर डायबिटीज़ है और क्रॉनिक लीवर डिजीजेस हैं या फिर कैंसर है ब्रेस्ट और जेनाइटल्स का, तो इन कंडीशन में भी आप एडवाइस नहीं कर सकते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए। या फिर जो नर्सिंग मदर हैं जो बच्चों को फीड करवा रही हैं लेडीज़, तो वहाँ पर 12th मंथ के लिए भी आप ओरल पिल को एडवाइस नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट जो टाइप है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव का वो है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो यहाँ पर जो डेपो-प्रोवेरा है जिसको DMPA कहा जाता है, और जो सेकंड टाइप है NET-N, ये दोनों ही जो कॉन्ट्रासेप्टिव हैं वो इंजेक्टेबल टाइप है कॉन्ट्रासेप्टिव के। तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है, एक है DMPA और दूसरा है NET-N। इन दोनों के ही अंदर प्रोजेस्टेरॉन होता है। एंड इनमें जो कॉमनली यूज़ होता है वो DMPA होता है, और इन दोनों को ही हम इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। सो NET-N है उसको एवरी 2 मंथ्स के लिए इसका जो इफ़ेक्ट है वो देखने को मिलता है, और जो DMPA है वो एवरी 3 मंथ इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो इनका जो ड्यूरेशन है इफ़ेक्टिविटी का वो NET-N का 2 मंथ का है और DMPA का 3 मंथ का है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि एक तो इसको इंट्रामस्कुलरली यूज़ किया जाता है, एंड इनका जो ड्यूरेशन होता है वो 2 मंथ के लिए है NET-N का, और DMPA का 3 मंथ के लिए है। तो ये जो क्वेश्चन है NET-N का, ये अभी आपके राजस्थान CHO में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कम्युनिटी लेवल के जो एग्ज़ाम है आपके उसमें पूछे जाएंगे। सो आप इसको नोट डाउन कीजिए। एंड जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं उनका कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक यहाँ पे जो ब्लीडिंग है वो इरेगुलर हो जाएगी या फिर एमिनोरिया भी हो सकता है। एंड यहाँ पर जो हैवी ब्लीडिंग है वो रेयर देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है सब डर्मल प्लांट। जैसा कि हमने पहले ही कैटेगराइज किया था इस चीज़ को कि यहाँ पर जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है उनको 3 कैटेगरी से कैटेगराइज किया जाता है। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो सब डर्मल इम्प्लांट्स हैं। तो इसमें जो मेन है वो है नोर प्लांट। इसको नाम दिया गया है नोर प्लांट, और ये हाईली इफ़ेक्टिव होता है, रिवर्सिबल मेथड होता है, और इसके अंदर जो एस्ट्रोजन है वो बिल्कुल नहीं होगा, और यहाँ पर जो
प्रोजेस्टेरॉन है वो ही इसके अंदर पाया जाता है। सो प्रोजेस्टेरॉन को लीवोनॉर्जेस्ट्रिल के रूप में हम जानते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सब डर्मल इम्प्लांट्स हैं उसके अंदर भी ओनली प्रोजेस्टेरॉन ही होता है। और इसको जो इम्प्लांट हम करेंगे, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि डर्मिस जो लेयर है उसके नीचे इसको इम्प्लांट किया जाता है, इसीलिए इसको सब डर्मल इम्प्लांट कहा जाता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन। पोस्ट कॉइटल से मीन्स यहाँ पर यह है कि कोई भी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसके बाद जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो इस मेथड को पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन कहा जाता है। तो ये जो मेथड है वो हम किन केसेस में यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले यहाँ पर अगर अनप्रोटेक्टेड जो इंटरकॉर्स है वो अगर हुआ है तो उसके बाद यहाँ पर हम पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन को यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो प्रेगनेंसी है उसके जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाएं। या फिर कोई रेप की कंडीशन होती है जहाँ पर ये एक सस्पेंस बन जाता है कि कहीं जो विमन है वो प्रेग्नेंट ना हो जाए इस रेप की एक्टिविटी की वजह से। तो वहाँ पर उस केस में भी हम जो पोस्ट क्वाइटल जो पिल होती है उनको हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हुआ है तो उस कंडीशन में भी इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो मेजर ये कंडीशंस है जब हम पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन को यूज़ में लाते हैं। जो पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन है इसमें भी 2 मेथड्स हैं। तो फर्स्ट जो मेथड है वो हार्मोनल बेस्ड है। तो यहाँ पर जो हार्मोन इसमें यूज़ होता है वो मेनली लीवोनॉर्जेस्ट्रिल होगा, जिसकी डोज 0.75 mg होती है। इसको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कंज्यूम कर लेना चाहिए विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है या फिर कोई रेप की कंडीशन है तो उस कंडीशन में भी ये जो हार्मोन है लीवोनॉर्जेस्ट्रिल उसको इंजेस्ट कर लेना चाहिए। ये इसकी फर्स्ट डोज है एंड इसके बाद जो सेकंड डोज है वो भी यहाँ पर लेनी होती है। तो जो सेकंड डोज है वो हम फर्स्ट डोज के 12 घंटे के बाद में ले सकते हैं। ये एक मेथड हुआ यहाँ पर कि नॉर्जेस्ट्रिल को हम किस तरीके से ले सकते हैं। या फिर ये ही जो टैबलेट्स हैं इनको हम 2 टैबलेट्स ले सकते हैं। 1.5 mg टोटल इसकी जो क्वांटिटी है वो रहेगी यहाँ पर, और इन दोनों टैबलेट को साथ में लिया जा सकता है और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इन टैबलेट्स को लेना चाहिए। या फिर विद इन 72 आवर्स, ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है 72 आवर्स, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं इस सेक्शन से। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ किया जाएगा तो वो मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होता है 72 आवर्स का होता है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर यहाँ पे ये जो हार्मोनल मेथड है इसको हमें यूज़ में लाना होता है। और ये जो पिल होती है वो रेगुलर पिल नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर यहाँ पर जो सेकंड मेथड है IUD, उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं विद इन 5 डेज ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ये 2 तरीके हैं पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन के। इस वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम फिर जो हमारे रिमेनिंग मेथड्स हैं लाइक वेजाइनल डायफ्राम है या फिर फॉर्म टैबलेट, उनको हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।